वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। इसके पहले हमने वीडियो में बात किया था क्लास 10 के लिए जो सीबीएसई ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 के लिए ब्लू प्रिंट के बेस पे जो सिंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 के लिए लॉन्च किया था, जो पब्लिश किया था, उसको हमने बताया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में, उसके कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, कैसे आप जो है आसानी से आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे इस वीडियो पे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपके टिक द करेक्ट आंसर के जो है वो क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट ए से जो है, देखो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपके बुक को। पार्ट ए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जहाँ से टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पड़ेगा। जिसमें जो है यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल से 2 मार्क्स के, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 2 मार्क्स के और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है टोटल यहाँ से आएंगे 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 सॉल्व करना रहेगा। वहीं पे आ जाते हैं हम पार्ट बी की बात करें। पार्ट बी जो है वो रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की बात करते हैं, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन आएगा 27, जिसमें आपको सॉल्व करना रहेगा 20 क्वेश्चन, जिसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल रहेगा। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 11 क्वेश्चन, देन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस से 13 क्वेश्चन और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 3 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 27, जिसमें आपको सॉल्व करना रहेगा 20 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 20 + 5 अगर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो 25 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली। तो सिंपल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 1, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में कोई खास दिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना, यहाँ पे सेक्शन ए, बी और सी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जिसमें पार्ट ए जो रहेगा वो रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, जिसमें बताया गया 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 को आपको सॉल्व करना रहेगा। वहीं पे पार्ट बी जो रहेगा वो आएगा 20 मार्क्स का, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से रहेगा, जिसमें से आपको 20 में से 15 सॉल्व करना रहेगा। वहीं पे पार्ट सी की बात करें तो जिसमें आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो ये जो है मेन चीज़ है। अब हम आ जाते हैं पार्ट ए में। तो सेक्शन ए जो रहेगा, सेक्शन ए डायरेक्टली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लैंक फीडबैक इज ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द रिटन कमेंट्स और द वर्बल कन्वर्जन्स दैट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट शी एंड ही नीड टू डू इन द ऑर्डर ऑफ इम्प्रूव। अब यहाँ पे ब्लैंक फीडबैक इज ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कौन सा ऐसा फीडबैक है जो आपको क्या करता है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको देता है इन द फॉर्म ऑफ द रिटर्न। अब ये आपको रिटर्न के रूप में मिल सकता है या फिर वर्बल कम्युनिकेशन के कन्वर्जन के थ्रू आपको क्या करता है, आपको फीडबैक देता है, जिससे जो लर्नर जो रहेगा, सीखने वाला जो रहता है, वो आसानी से उस चीज़ों को क्या कर पाएगा कि सुनेगा और उसके बेसिस पे उसको क्या करेगा, आने वाले समय में उसको क्या कर पाएगा, इम्प्रूव कर पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, जनरल और साइन। देखिए जब भी हम फीडबैक की बात करते हैं तो फीडबैक जो होता है वो कई तरीके के हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम किसी को डिस्क्रिप्टिव अगर हम क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो आसानी से जो है वो क्या कर पाएगा, उस चीज़ों को समझेगा और उसको कंप्लीट पता चल जाएगा कि उसके बारे में, किसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ब्लैंक कम्युनिकेशन इज यूज्ड of the body language, gesture and the facial expression to convey the information to others। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, गेस्चर के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू क्या करोगे, किसी को समझाने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को क्या करोगे, ट्रांसमिट करने के लिए यूज करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉन वर्बल। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सोनिका गेट अप at the 6 AM and goes for her hobby classes. Then she comes back home and finish her homework before going to the school. She goes all work by herself. No one tell her to do so. दैट इज कॉल्ड। अब देखिए सोनिका एक लड़की है जो सुबह 6 बजे उठ जाती है और अपने हॉबी क्लासेस जाती है। उसका जो इंटरेस्टेड जो क्लास है, डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, वहाँ पे जाती है।
देन वहाँ से आने के बाद क्या करती है, वो अपना होमवर्क करती है और उसके बाद स्कूल जाती है। अब ये सारे काम करने के लिए कोई इसको नहीं बोल रहा है, फिर भी वो अपने आप से वो काम को कर रही है। तो ये किसके कारण हो सकता है? तो ये होता है सेल्फ मोटिवेशन के कारण होता है। तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस नहीं, सेल्फ रेगुलेशन नहीं, डिसिप्लिन नहीं, ये किसके कारण है? सेल्फ मोटिवेशन के कारण है। तो इसको क्या बोला जाएगा? सेल्फ मोटिवेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ एंड self can leave one with the chronic anxiety and the stress, thus leading to the blank stress। अब देखिए यहाँ पे हाई एक्सपेक्टेशन, आप जो है किसी चीज़ को अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसके कारण से आपको क्रोनिक एंजाइटी जो है स्ट्रेस हो रहा है। तो ये जो है ये किसके कारण से होता है? तो ये होता है एक्चुअल में मेंटल स्ट्रेस के कारण। आप जो है अपने दिमाग में ही सोच रहे हो कि मेरे को इतना अच्छा कोई चीज़ करना है या फिर इस चीज़ को मेरे को ऐसा करना है, तो आप सोच सोच के जिस चीज़ के कारण जो स्ट्रेस पैदा होगा वो कहलाएगा मेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट रिएक्ट टू इनपुट विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि अगर हम उसको जो है कोई काम देते हैं तो वो दिए गए काम टाइम में क्या कर लेता है? उसको काम को परफॉर्म कर देता है। तो ये होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम द थ्रेट्स एंड वायरसेस। अब आइडेंटिफाई कौन आइडेंटिफाई करेगा जब हमारे सिस्टम में जो कंप्यूटर के थ्रेड्स हैं, वायरसेस हैं, वर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्स है इंटर करता है, तो उसको कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा? तो शेयरिंग पासवर्ड विथ फ्रेंड्स। अब देखिए हम जो है अगर किसी को फ्रेंड को अपना यूज़र नेम पासवर्ड भेजेंगे तब तो ये पॉसिबल नहीं है। अलाउ एनीवन टू यूज़ द कंप्यूटर, इसके कारण भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है यूज़ एंटीवायरस। तो यूज़ एंटीवायरस, अगर हम एंटीवायरस यूज़ करेंगे तो हमको पता चल जाएगा जैसे ही हमारे सिस्टम में अगर कोई थ्रेड्स या वायरस एंटर करता है तो उसको डिटेक्ट कर देगा। अब आ जाते हैं पार्ट बी। अब पार्ट बी जो रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन है जिसमें 15 आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं टर्म 1 में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन सेक्शन बी से। तो व्हेन यू अप्लाई ए ब्लैंक you apply a group of format effect together in one single click। अब एक्चुअल में आप अगर किसी चीज़ को अगर आप चाहते हो कि आप टेक्स्ट का साइज, उसका कलर, उसमें डिफरेंट टाइप के जो बोल्ड इटैलिक अलग अलग टाइप के फॉर्मेटिंग आप क्या कहते हो एक ही बार में अप्लाई करना चाह रहे हो पूरे ग्रुप में, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाएगा? तो ये हो पाता है स्टाइल के थ्रू पॉसिबल है। विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन ए स्प्रेडशीट। अब देखिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में एक ऑप्शन है सब टोटल। अब सब टोटल के थ्रू हम कौन सा फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, कौन सा फंक्शन अप्लाई नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे हम सम भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इन ए डॉक्यूमेंट ब्लैंक रिफर टू द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफिक्स इन द रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। अब अगर हम किसी ग्राफिक्स एलिमेंट को अगर हम हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल प्लेस पे हम कहीं पे रखना चाह रहे हैं तो हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे हमें इस ऑप्शन के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल जो प्लेसमेंट है उसको चेंज किया जा सकता है। ब्लैंक। नेक्स्ट आते हैं, ए ब्लैंक इज ए मॉडल दैट यू कैन यूज टू क्रिएट ए अदर डॉक्यूमेंट। कौन सा ऐसा मॉडल है जिसके थ्रू हम आसानी से कोई अदर डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है? तो ये कहलाता है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट जो है प्री डिफाइंड जो है डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हम आसानी से अदर डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्लैंक स्टाइल इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सेलेक्टिंग टेक्स्ट विथ इन ए पैराग्राफ सच एज द font and the size of the text or the body and the italic format। ब्लैंक कौन सा स्टाइल है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इफेक्ट द सेलेक्टिंग टेक्स्ट विथ इन द पैराग्राफ, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ के ऊपर जो है कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो किया जा सकता है। जैसे किसी फॉन्ट का साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है करेक्टर स्टाइल के अंतर्गत। तो ये स्टाइल कौन से स्टाइल में आएगा? करेक्टर स्टाइल में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, टू रिपीट द ग्राफिक्स अक्रॉस द इंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट
ऑप्शन इन द वर्ड प्रोसेसर। अगर हम किसी ग्राफिक्स एलिमेंट को क्या करना चाह रहे हैं, किसी बैकग्राउंड में हम जो है बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे हम जो है यूज़ करेंगे टाइल्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइल्स, सॉरी यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा टाइल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिनेरियो आर द टूल टू टेस्ट अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे सिनेरियो एक ऐसा टूल है जो क्या करेगा, कैसे किसके थ्रू हम किया जा सकता है क्वेश्चन को जो है टेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि व्हाट इफ टूल के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ब्लैंक इज ए पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग ए वाटरमार्क और व्हेन wrapping the image in the background in a document। तो यहाँ पे जो हम अगर हम इमेज को क्या करना चाह रहे बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जो इमेजेस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इट रिफर टू ए सेल और रेंज ऑफ सेल on the worksheet and can used to find the value or data that you can want to formula into calculation। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, जब भी कोई फार्मूला या फंक्शन यूज़ करते हैं तो उस समय हमको किसी स्पेसिफिक सेल या फिर रेंज ऑफ सेल की ज़रूरत है, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो हम उसको बोल सकते हैं सेल रेफरेंस। देखिए सेल का जो एड्रेस होता है उसको बोला जाता है सेल रेफरेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Blank totals adds data arranged in the array that is a group of cell with label for column and or row which step 1 must should be follow before using the subtotal option। तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं सबटोटल ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो सबटोटल ऑप्शन का यूज़ करते समय हमको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि सब टोटल ऑप्शन जो यूज करेंगे उसमें हम कॉलम वाइज या फिर रो वाइज क्या किया जा सकता है, डेटा को आसानी से हम जो है एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है सब टोटल। तो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर। तो यहाँ पे सब टोटल, इस ऑप्शन को क्या बोला जाता है? सब टोटल बोला जाता है। तो आप कॉलम वाइज या रो वाइज अगर किसी को अगर टोटल करते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, वो कौन से ऑप्शन के थ्रू पॉसिबल है? सब टोटल। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैंक हाइपरलिंक कंटेंट द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और द वेब पेज। अब जब हम हाइपरलिंक यूज करते हैं तो देखिए हाइपरलिंक जो है दो तरीके का होता है, एब्सोल्यूट होता है और तीन तरीके का होता है, रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट होता है और मिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है जब हम किसी भी का जो है कंप्लीट एड्रेस जब हम लिखते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस, तो उस तरीके का हाइपरलिंक जो रहेगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एलोबरेट फ्रॉम ऑफ गोल सीक। अब गोल सीक का जो है इसका जो है इसको ज़्यादा डिफाइन कौन करता है? तो ये इसको डिफाइन करता है सॉल्वर। तो गोल सीक से ज़्यादा ऑप्शन किस में होता है? सॉल्वर ऑप्शन में होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? ब्लैंक मीन्स द कंबाइनिंग डेटा इन स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू द मास्टर वर्कशीट। अब यहाँ पे जो है ब्लैंक मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ combining data in spreadsheet from the different worksheet into the master sheet। अब जैसे अगर कोई मास्टर सीट है, वहाँ पे आप क्या करते हो, किसी और दूसरे सीट से अगर आप डेटा लेते हो तो इसको आप क्या बोला जा सकता है? तो यहाँ पे ये किसके थ्रू हो सकता है? हो सकता है कंसोलिडेटिंग डेटा के थ्रू। तो जहाँ से हम दूसरे मास्टर सीट से भी क्या कर सकते हैं, डेटा को आसानी से लिया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंड ब्लैंक लिंक will stop when working only if the target is moved, while a blank link will stop working only the starting and targeted location change relatively in each other। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर देखिए यहाँ पे दो टाइप के जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होते हैं। अब कौन सा ऐसा लिंक है जब हमको कोई टारगेट जो है मिल जाएगा तो वहीं पे काम करना बंद हो जाएगा, और दूसरा पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा लिंक है
जिसमें अगर हमको जो है अगर टारगेट नहीं मिल पाता है तो दूसरे लोकेशन के लिए वो चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में आ जाएगा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट में क्या हो जाता है, जब हमको मिल जाता है एड्रेस तो यहाँ पे हम काम करना बंद कर देते हैं, और दूसरे में आएगा रिलेटिव, अगर ये नहीं मिलता है तो हम आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 21, डेटाबेस सर्वर आर रिफर टू एज। अब यहाँ पे डेटाबेस सर्वर को जो है और क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है बैकएंड्स। फिर उसके बाद देखिए ए टेबल इज ए सेट ऑफ डाटा एलिमेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग ए मॉडल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ब्लैंक। अब जो वर्टिकल जो लाइंस होते हैं और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होते हैं, डेटाबेस टेबल जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना, जनरली यहाँ पे कॉलम और रो में कन्फ्यूज होते हैं, तो वर्टिकल जो लाइन रहेगा वो आएगा कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल रो जो रहेगा उसको बोला जाता है रो। तो यहाँ पे कॉलम आएगा फर्स्ट वाले में एंड सेकंड में रो आएगा। ब्लैंक इंक्लूड फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल द करेंसी, डेट, नंबर्स एंड द सेल्फ प्रोटेक्शन इन द डॉक्यूमेंट। तो 23 का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, कौन सा ऐसा स्टाइल है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी जो सेल में लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड को चेंज किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा आपका सेल स्टाइल। नेक्स्ट आ जाते हैं 24 क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट सीट टैब आर प्रेजेंट एट द ब्लैंक ऑफ द स्प्रेडशीट। तो बैंक जो स्प्रेडशीट होता है उसमें जो है टैब सीट जो रहता है, जहाँ पे सीट का नेम लिखा रहता है, वो कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है बॉटम लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है बॉटम, तो यहाँ पे आ जाएगा बॉटम लेफ्ट में होता है। फिर आ जाते हैं द सेल रेफरेंस इन द स्प्रेडशीट फॉर द सेल रेंज B2 से F15 तक के आपको सेल को सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ब्लैंक कंट्रोल हाउ ग्राफिक्स आर स्ट्रैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। अब अगर हम क्या करते हैं कि जब हम क्या करते हैं टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो रहता है उनके बीच में जब हम क्या करते हैं रिलेट करते हैं, तो ये कौन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट कंट्रोल के थ्रू हो पाता है कि उनके बीच में वो टेक्स्ट कहाँ पे होगा, इमेज कहाँ पे होगा, ये डिफाइन कर पाता है। अब आ जाते हैं सेक्शन सी, जहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सिंपल है। अब 27 क्वेश्चन दिया हुआ, मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइज ए रीयूनियन मीट फॉर देयर एल्यूमिन स्टूडेंट फॉर। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है कि मिलेनियम यूनिवर्सिटी क्या करता है, एक जो है एक मीट जो प्रोग्राम्स अपने स्टूडेंट को बुलाता है, जहाँ पे वो क्या करना चाह रहा है, अपने सारे स्टूडेंट को जो है वो इनविटेशन भेजना चाह रहा है और अलग अलग एड्रेस में। अब उनका जो इनविटेशन तो सेम रहेगा, एड्रेस अलग अलग रहेगा, नेम अलग अलग रहेगा, तो उनको कौन सा ऐसा ऑप्शन यूज़ करना चाहिए ताकि ये काम आसानी से किया जा सके। तो इसमें सबसे जो सुटेबल जो टास्क रहेगा वो रहेगा मेल मर्ज, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं डिफरेंट एड्रेस में उनको जो है मैसेज सेंड किया जा सकता है, इनविटेशन सेंड किया जा सकता है। प्रीशा इज ए बुक एडिटर, शी वांट टू चेंज द indentation for all the paragraph and the change the font of all titles in the book. Which features she should use to make the task easily? अब क्या करती है, जो प्रीशा है वो बुक एडिटर है और वो क्या करती है, वो उसको जो है इंडेंशन जो है सारे पैराग्राफ का चेंज करना है, ठीक है, चेंज द फॉन्ट ऑफ। अब उसको क्या करना है, सारे चीज़ों में अप्लाई करना है, आसानी से सारी जगह चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे सुटेबल जो रहेगा स्टाइल के थ्रू वो जो है सब जगह चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। गौरव हैव इंसर्ट एन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट, he want to remove the unwanted area of image. Which option of the word processor he will use to complete the task? बहुत ही सिंपल है। गौरव जो है कोई इमेज इंसर्ट करता है, लेकिन उस इमेज में जो है कुछ एरिया ऐसा है जिसको वो क्या करना चाह रहा है, हटाना चाह रहा है। तो इसके लिए वो सबसे अच्छा ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा क्रॉप। नेक्स्ट आ जाते हैं
Question number 30. Hema is a chartered accountant. She wants to maintain the accounts in a spreadsheet on everyday basis. There are number of steps which she need to follow the every time. Can you suggest her a feature of spreadsheet through which she can perform this task quickly without repeating the step every time? अब हेमा जो है वो क्या है जो है चार्टर अकाउंटेंट है और वो क्या करती है हर रोज जो है उनका काम है कि वो अकाउंट्स को मेंटेन करे और इसके लिए वो हर रोज काम करती है और उसको बार बार जो है एक ही फॉर्मूला को यूज करना पड़ता है। अब इससे होता क्या है उसका जो है टाइम जो है वेस्ट होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन यूज करे कि उनको वो फॉर्मूला जो है सेव रहे और आसानी से उसको क्या किया जा सके, अप्लाई किया जा सकते। तो जिसके लिए वो यूज करेगी यूजिंग माइक्रोज। तो ये ऑप्शन यूज करेगी यूजिंग माइक्रोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 31. राज हैज क्रिएटेड ए वर्कशीट वेयर ही हैज एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय. ही वांट एवरी एम्प्लॉय टू गेट थ्रू द वर्कशीट एंड अपडेट देयर एड्रेस एंड फोन नंबर इफ रिक्वायर्ड. ही आल्सो वुड लाइक टू नो द चेंज डन बाय एम्प्लॉय. Which feature of spreadsheet he should enable to see the changes made by the employee. अब राज जो है वो क्या करता है एक वर्कशीट क्रिएट करता है यानी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के थ्रू और वहाँ क्या करता है कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता है एम्प्लॉय का और वो क्या करना चाह रहा है उस स्प्रेडशीट में जो है हर रोज। अब वो तो हर समय जो है राज जो है देख नहीं सकता तो इसमें होगा क्या उस स्प्रेडशीट में जो है एम्प्लॉय काम करेंगे और एम्प्लॉय जो है का एड्रेस और फ़ोन नंबर होगा और वो क्या करना चाह रहा है कि फ्यूचर में अगर इसमें कोई चेंजमेंट होता है किसी एम्प्लॉय का एड्रेस या नेम जो भी है तो उसको वो क्या करना चाह रहा है देखना चाह रहा है। तो उसके लिए वो कौन सा ऑप्शन जो है क्या करेगा इनेबल करेगा। तो यहाँ पे वो जो ऑप्शन यूज़ करेगा ट्रैक चेंज का, तो जिससे उसको पता चल जाएगा फ्यूचर में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32. Akshat want to store a huge amount of information about the firms in database. Which type of table organized would be most suitable for this purpose? अब अक्षत क्या करना चाह रहा है उसके वो डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा डेटा है। अब वो अपने ऑर्गेनाइज के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से टाइप का डेटा टाइप का यूज़ करेगा, रिलेशनल यूज़ करेगा, फ्लैट यूज़ करेगा, हायरार्की रिलेशनल टाइप यूज़ करेगा या फिर कोई और यूज़ करेगा। तो यहाँ पे जो है अक्षत को यूज़ करना चाहिए जो सबसे सूटेबल जो रहेगा उसके लिए। तो देखिए उसके लिए रिलेशनल भी ठीक है और फ्लैट भी ठीक है। अगर अपने डेटाबेस को शेयर करना चाह रहे तो रिलेशन भी यूज़ करना सकता है और फ्लैट भी यूज़ कर सकता है अगर किसी से अगर शेयर नहीं करना है तो। नेक्स्ट आ जाते हैं सुनीता इज मेकिंग ए प्रोजेक्ट इन स्प्रेडशीट. हर फ्रेंड हैज टोल्ड हर how to rename a spreadsheet as it will be help her the identify the worksheet database easily. She was very excited to told the name to her brother. Her brother told her that in spreadsheet a worksheet can be renamed using blank way. अब देखिए इतना लंबा क्वेश्चन दिया है लेकिन इसका सिंपल सा वर्ड मतलब है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जो है नीचे में आपको जो है इस वर्कशीट का नेम दिया रहता है, अब उसको आप रीनेम करना चाह रहे हैं तो कितने तरीके से किया जा सकता है। सिंपल से इसका आंसर है कि आप 3 वे से क्या कर सकते हो, आसानी से स्प्रेडशीट का जो है नेम चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। वहीं पे इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।